जंतर मंतर से शुरू होने वाले भारतीय जेन जी के एहतजाज में अब हर उम्र के अफराद और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार जो 1 माह से जारी इन नौजवानों के एहतजाज को किसी खाते में ही नहीं ला रही थी, वही बीजेपी सरकार नौजवानों के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते जज्बे को देखकर सटपटा गई है। और साहब जो नारे लगे और जो बीप्स लगी, ये हम इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलग रूप देख रहे हैं। इससे पहले हमने जब भी इंडिया के इश्यूज पे बात की तो ऐसे लगता था वो दिया बुझ गया है, सेक्युलर इंडिया का, जो एक अरसे से इंडिया जिसका दावेदार था। इससे लोगों को बहुत उम्मीद दिखाई दी है और जिस अंदाज में हमने प्रोटेस्ट देखा है, लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत गहरा मसला है। कॉकरोच जनता पार्टी कैसे इतनी पावरफुल बन गई कि बीजेपी, जिसके सामने बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन की पार्टी, सब ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं उनके सामने खड़ा हो सकता, लेकिन दे आर स्टैंडिंग अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जो आपने बात की कि पावर भारत में नौजवानों के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुल्कगीर हंगामे शुरू हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हजारों भारतीय नौजवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है और नौजवान अपने मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय नौजवान मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर लीक होने और लाखों ताहीन पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नौजवानों पर किलो वाले डंडों से मारा गया, पैलेट गन से गोलियां बरसाई गई। मकबूजा कश्मीर के बाद अब पूरे भारत में इन खौफनाक पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है और मकबूजा वादी की तरह नई दिल्ली में भी नौजवान और बच्चे ही उनके छर्रों का शिकार हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम रेगुलर बेस पे पाकिस्तान की जो उनकी मीडिया में चल रही होती है उससे क्लिप लेकर आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और आप इसको देखिए, एंजॉय करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं लास्ट में, तो पूरा तक ज़रूर देखिए। का मुस्तकबिल दाव पर लगने के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में इस दौरान भारतीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है ताकि जंतर मंतर की तरफ ज्यादा लोगों को जाने से रोका जा सके, जबकि मुल्क की बड़ी ऑपोजिशन जमाते ही नहीं। लेकिन यह है जेनजी, और जेनजी अपने अंदाज में दुनिया को बता रही है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा और उनको देना पड़ा। वो आए इंस्टाग्राम पे, अच्छा उनको पता है यूथ की एप्स कौन सी हैं और उनको फ्रेंड्स कह के मुखातिब करना, मित्रों के बजाय। वो आए और उन्होंने यूथ के लिए ऐलानात कर दिए कुछ कि हम इसको मसले को देखेंगे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी, फैसला। भारतीय हुकूमत की ताकत से अवामी जज्बे को कुचलने की तमाम कोशिशें बेकार हुई। मोदी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मुजाहिरे को रोकने की कोशिश की तो जवाब में भारत भर में नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुल्क के हर कोने में हंगामे शुरू हो गए। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी मोदी के घर के बाहर एहतजाज में पहुंच गए हैं, जहां बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नौजवानों के हक में बोलने लगे हैं, मगर बड़े फिल्म स्टार्स अब भी खामोश हैं। साथ ही आज लोकसभा और राज्यसभा के इजलासों में भी ऑपोजिशन अरकान ने मोदी हुकूमत को टफ टाइम दिया है। इसी तरह पहले नौजवानों पर क्रैकडाउन और फिर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जारी है। अलबत्ता सोनम वांगचुक उनकी भूख हड़ताल उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया, उनको कुछ यकीन दहानियां कराई गई। ये जो साउथ एशिया का सुनामी है जेनजी का, इसने नेपाल में बदला, बांग्लादेश में बदला, श्रीलंका में बदला, क्या इंडिया में भी सब बदलने जा रहा है? इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको निराला एस्पेक्ट क्या लगा है? पुलिस ने तलबा के साथ उन्हें भी लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके घसीटते हुए लेकर गए। सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज पर पुलिस के बेईमाना तशद्दुद पर तनकीद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज के दौरान जिन तलबा और उनके अहले खाना को नुकसान पहुंचा। एहतजाज के दौरान ऑपोजिशन क़यादत के साथ पुलिस की बदसलूकी और गिरफ्तारियों के खिलाफ कई भारतीय रियासतों में ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, इस्तीफों का मुतालबा कर रही हैं और जवाब में वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के हामियों ने मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस के दफातर के बाहर मुजाहिरे किए। और उन्होंने जो ये फास्टिंग का जो उन्होंने मामला शुरू, हंगर स्ट्राइक का आगाज रखा है और बेसिकली हमें देखना ज़रूरी ये है कि यूनिटी के साथ साथ उनके मकासद क्या है। जी हाँ, मेरा ख्याल ये तो आपने एक झलक दिखाई है। मैंने तो मतलब मेरा ख्याल 100-200 का ज़्यादा रील्स है कि वहाँ को क्या रहा है, वहाँ के नौजवान जेनजी वाले उनका क्या तासुर है और क्या कह रहे हैं। तो प्रोटेस्ट तो अपनी जगह उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या इशू क्या था जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ, मगर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये उनके लिए उनका दिल दुखी है। सोनू सूद ने लिखा, तलबा को गले लगाने की जरूरत है, लाठियों की नहीं। अदाकार रितेश देशमुख और उनकी अहलिया जनेला ने कहा कि जमहूरियत जो कौम की बुनियाद है आज फूट फूट का शिकार। नौजवानों की बात सुने, उनका साथ दें। दिलजीत दोसांझ ने भी पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की और तलबा। मोदी हुकूमत के वज़रा और बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा भी मैदान में आ गए हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मंजरनामे में भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने रिमार्क से तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। ये वही चीफ जस्टिस हैं
जिन्होंने भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेस से तशबीह दे दी थी, जिसकी ये उस जेंजी तो है, मगर ये चांसेस ये हैं कि इनके वालिदैन ने और इन्होंने खुद बीजेपी के लिए वोट डाला होगा, वोटर्स हैं उनके। ये उनके वोटर्स हैं और इनके लिए बाहर निकल के इस तरीके से कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। की आवाज सुनने की अपील की है। इनके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, रत्न पाठक शाह और पूजा भट्ट समेत दीगर बॉलीवुड स्टार्स भी कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में नजर आ रहे हैं। अदाकारा शबाना आजमी, इमरान खान, प्रकाश राज तो खुद एहतजाज में सड़कों पर नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। नतीजे में न सिर्फ चीफ जस्टिस को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नौजवानों की एक तहरीक वजूद में आ गई थी, जिसके रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे और आज यही कॉकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। और चीफ बीजेपी को इतना टारगेट नहीं किया जा रहा जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस है। और नरेंद्र मोदी के बारे में इंडिया के अंदर उसे तो मोदी जी से ज्यादा इधर उधर की बात नहीं जरूर लगाते हैं और जी हमेशा और उनकी जो हैसियत है उसके ऊपर इस किस्म की कभी भी तनकीद नहीं हुई। बाकी लोगों पे होती है, अमित शाह पे होती है, बाकी लोगों पे होती है, और नरेंद्र जी ये जो है मोदी साहब, ये तो बिल्कुल एक पेडेस्टल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिदीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर कहा कि भारत में पुरअमन एहतजाज की आवाज को दबाया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट जो कि सीजेपी नीट पेपर लीक के विरोध में कर रही थी, उसको गुंडों और विदेशी ताकतों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया और उस प्रोटेस्ट में विद्यार्थी कम, जो कि नीट के पेपर दिया, किसी भी विद्यार्थी कम दिख रहे थे और गुंडे ज़्यादा दिख रहे थे और उन्होंने तोड़ फोड़ की और देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की। जो वीडियो निकल के आया है उसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा क्लियरली है कि सारी जो चीज़ें थी वो विदेशी फंडेड थी और बाहर से जोमेटो, स्विगी पर ये ऑर्डर दिए जा रहे थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया से ऑर्डर आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये विदेशी ताकतों की चाल थी। खैर, जो भी हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसमें मज़े ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो चाहा था वो उन्होंने कर दिया लगभग। और भारत के जो छात्र हैं उनको समझना चाहिए, भारत के लोगों को समझना चाहिए कि भारत की इमेज सबसे बेहतर है और उसको बनाए रखना है। और दंगई करके या दंगा करके या प्रधानमंत्री गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। आप खुद बदलना होगा। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर सकते थे और वही करना चाहिए। तो ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।